मेहमान यहाँ पर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण जी, अब एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से सर्वे एक्सपर्ट ने जो हमको यहाँ पर एक डाटा बताया कि ग्रामीण स्तर पर जो बम्पर वोटिंग हुई है वो और भी अधिक बेहतर देखने को मिली है और ये एक अच्छा संकेत आपके गठबंधन के लिए है। इस बात को सुनने के बाद आप कितने उत्साहित हैं और आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्होंने तेजस्वी यादव की घोषणा के बाद बहुत ही सकारात्मक होकर अपना मतदान भी बढ़ाया, घर से बाहर निकली और क्या ये आपके पक्ष में ही जा सकता है? बिल्कुल इस बात को हम कह सकते हैं कि वोट प्रतिशत जो बढ़ा है और उत्साहित होकर जो मतदाता मालिकों ने वोट करने का काम किया है, निश्चित रूप से महागठबंधन के पक्ष में करने का काम किया है। क्योंकि 2 दशक से जो बिहार में नीतीश भाजपा की सरकार है, इन सरकारों से बिहार की जनता उब चुकी है। क्योंकि आप देख रहे हैं महंगाई चरम पर है बिहार में, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अफसरशाही चरम पर है, अपराध चरम पर है, पलायन चरम पर है। तो आखिर कब तक झेलेगी बिहार की जनता इन सारे समस्याओं को? तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए वोट की चोट से एनडीए सरकार को जवाब दिया है। आप देखेंगे 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव भी है, तो उस वक्त भी बिहार की जनता ने जनादेश तेजस्वी यादव जी को देने का काम किया था। अगर आंकड़ा देखेंगे तो मात्र एनडीए के बनिस्पत महागठबंधन को 11,500 वोट से ही पीछे रहना पड़ा था और 8-10 एमएलए जीतकर आ जाते तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। आपने ये देखा कि 2 दर्जन से अधिक महागठबंधन के उम्मीदवार 2020 में भी चुनाव जीत चुके थे और शासनादेश के बल पर एनडीए ने हराने का काम किया। बहुत सारा एग्जाम्पल है, कहीं 12 वोट से, कहीं 500 वोट से, कहीं 300 वोट से। यह आप देखिए हिलसा में हरा दिया गया था हमारे उम्मीदवार को, बहुत कम वोट से चुनाव जीत चुके थे। अंत में जो है कि चुनाव आयोग ने एक सोची समझी साजिश के तहत मुंगेर में, तो बहुत ऐसा एग्जाम्पल है। इसलिए इस बार जो है बिहार की जनता ने ठोक बजा के जो विश्वास के प्रतीक हो चुके हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, चूंकि तेजस्वी यादव जी ने लगातार 2020 से अगर देखेंगे उस चुनाव में भी मुद्दे की बात की, नौकरी की बात की, दवाई की बात की, पढ़ाई की बात की, लिखाई की बात की, सुनवाई की बात की, कमाई की बात की, कार्रवाई की बात की। तो भरोसा उस समय भी बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव जी के ऊपर जताया था और इंतजार था इस चुनाव का बिहार की जनता को। और प्रथम चरण में आपने देखा बिहार की जनता ने उत्साहित होकर सरकार के खिलाफ वोट करने का काम किया है, बम्पर वोटिंग करने का काम किया है, बदलाव के लिए किया है। तो हम लोगों को उम्मीद है, ऐसे भी 121 विधानसभा क्षेत्र में पिछले बार हम 61 सीट जीतने में सफल हुए थे और इस बार हमें लगता है कि 90 प्लस होना चाहिए हम लोगों का जो गणित है। जैसे आप देखेंगे कोसी का इलाका, मधेपुरा हो, सहरसा हो, सुपौल हो या मुंगेर का इलाका आप देखेंगे, जमुई हो, शेखपुरा का इलाका देखेंगे या दरभंगा का इलाका देखेंगे, तो पिछले चुनाव में उम्मीद अनुरूप सफलता हमें नहीं मिली थी। और इस बार अगर देखेंगे हर जिला वाइज अगर देखेंगे, जिस जिले में हमारे 2 एमएलए हैं या 1 एमएलए है, तो इस बार स्पष्ट आपको दिखाई पड़ेगा कि महागठबंधन 2 से 3 हो रहा है लेकिन 2 से 1 नहीं हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है लेकिन 2 से 1 नहीं हो रहा है। हर जगह की यही स्थिति है। अभी तो सीमांचल इलाके में चुनाव नहीं हुआ है, अंग प्रदेश में चुनाव नहीं हुआ है, चाहे मुंगेर भागलपुर प्रमंडल की बात कर ले, चाहे सीमांचल की बात कर ले, पूर्णिया हो, अररिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, वहां भी जो है 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव देखेंगे तो उम्मीद अनुरूप सफलता हमें नहीं मिली थी।